क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में भीष्म जैसे अजेय योद्धा को पराजित करने वाला कोई महान योद्धा नहीं बल्कि एक पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा थी। एक स्त्री जो बनी पुरुष, एक अपमान जो बना प्रतिशोध और एक प्रतिज्ञा जिसने बदला इतिहास। यह कहानी है शिखंडी की, नारी शक्ति, आत्मबल और कर्म के अद्भुत संगम की। क्यों अम्बा ने लिया पुनर्जन्म, कैसे शिखंडी बना भीष्म के पतन का कारण, और क्या यह सिर्फ प्रतिशोध था या धर्म की एक गहरी योजना। चलिए चलते हैं समय की उस गहराई में जहां जन्म और मृत्यु से लिखा गया एक ऐसा अध्याय जो आज भी हमें कर्म, न्याय और आत्म परिभाषा का संदेश देता है। महाभारत के महाकाव्य में शिखंडी का चरित्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक कथा प्रस्तुत करता है। यह कहानी न केवल पुनर्जन्म और कर्म फल के गहन सिद्धांत को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे प्रतिशोध और धर्म के बीच का संघर्ष मानव जीवन को प्रभावित कर सकता है। शिखंडी का जीवन, उनके जन्म, पूर्व जन्म और महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका भारतीय साहित्य में गहराई से निहित है। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से समझें। शिखंडी के पुनर्जन्म की कहानी अम्बा के जीवन से जुड़ी हुई है। अम्बा काशीराज की 3 बेटियों में से एक थीं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। जब भीष्म ने हस्तिनापुर के लिए वधू लाने का निर्णय किया, उन्होंने तीनों बहनों का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर लाया। अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह पहले से ही शाल्वराज से प्रेम करती हैं और उनसे विवाह करना चाहती हैं। भीष्म ने अम्बा को उनके प्रेमी के पास भेज दिया, लेकिन शाल्वराज ने अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा ने अपमानित और क्रोधित होकर भीष्म से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि वह अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बनेंगी। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि उनका पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में होगा। पुनर्जन्म के चक्र में अम्बा का जन्म द्रुपद के घर में एक कन्या के रूप में हुआ, लेकिन द्रुपद और उनकी पत्नी को यह विश्वास दिलाया गया कि यह पुत्र है जो भविष्य में उनके वंश का रक्षक बनेगा। इस कारण शिखंडी को पुत्र के रूप में पाला गया। शिखंडी ने एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण लिया और उन्होंने अपने पूर्व जन्म की यादों को भी धीरे धीरे पहचानना शुरू कर दिया। शिखंडी की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों और प्रतिशोध के उद्देश्य का भान होता है। महाभारत में यह वर्णित है कि शिखंडी ने एक यक्ष से सहायता प्राप्त की जिसने उन्हें अस्थायी रूप से पुरुषत्व प्रदान किया। यह घटना उनके जीवन में निर्णायक सिद्ध हुई। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब अर्जुन और अन्य पांडव भीष्म को हराने में असफल हो गए, तब कृष्ण ने सुझाव दिया कि शिखंडी को भीष्म के विरुद्ध खड़ा किया जाए। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वह किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी अम्बा का पुनर्जन्म थे। भीष्म ने उनके विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल के रूप में प्रयोग किया और भीष्म पर घातक प्रहार किए। शिखंडी का चरित्र न केवल प्रतिशोध और न्याय का प्रतीक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार एक पूर्व जन्म का कर्म वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकता है। शिखंडी का जीवन यह सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रतिशोध को भी धर्म के अधीन रखना चाहिए। उनका चरित्र भारतीय महाकाव्य साहित्य में अद्वितीय है और हमें पुनर्जन्म,
कर्म और धर्म के गहरे अर्थों को समझने की प्रेरणा देता है।